मेरा अगला सवाल होगा कि किसी को डायबिटीज हुआ है ये कब कहा जा सकता है, मतलब कब इसको अपन फाइनल माने कि डायबिटीज हो गया। आपका 9वां क्वेश्चन है जी किसको डायबिटीज हुआ ऐसा हम कहेंगे। जी। तो शुगर बढ़ गई ठीक है, कितनी 100 से ज्यादा ऐसा अपने मन से कोई भी नहीं बोल सकते कि आपको डायबिटीज है, मैं मन से नहीं कह सकता। और एक बार शुगर जांच करने से कोई भी किसी को डायबिटिक नहीं कह सकता। उसके कुछ मापदंड अच्छा कि पूरे दुनिया में यही मापदंड चलते हैं। उसको कहते हैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के हिसाब से गाइडलाइन है, मापदंड है जी। तो उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे इंसान को जिसमें खाली पेट शुगर 126 मिलीग्राम से ज्यादा है, जिसका खाने के बाद का शुगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा है, मतलब खाने के पहले 126, खाने के बाद 200, खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज्यादा ऊपर। इसे समझ रहे होंगे आप जी जी कि खाना खाने के बाद 2 घंटे के अंदर शुगर 200 से नीचे आना चाहिए, मतलब इंसुलिन काम कर रहा है। समझ रहे ना, मैकेनिज्म को समझो जी जी कि खाना खाने के बाद का शुगर कम करने की जिम्मेदारी किसकी है, इंसुलिन। हाँ, तो वो 200 के नीचे जाना चाहिए जी। खाना खाने के पहले जितना भी जरूरत है उतनी बढ़ाने की जिम्मेदारी गुलकारवान की, लेकिन वो ज्यादा नहीं बढ़ाए तो 126 भी होता है जी जी 126 के ऊपर होता है जी। HbA1c एक 3 से 4 महीने का एवरेज शुगर बताती है। अच्छा। और ये बहुत जरूरी है टेस्ट, क्योंकि किसी का भी अचानक से जांच करोगे तो कभी कभी रिपोर्ट गलत होता है, क्योंकि खाने पे डिपेंड करता है। कभी कभी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट शुगर वाला या मीठा खाने में आ गया तो शुगर बढ़ के आएगी, तो डाउट होता है तो क्लियर होता है HbA1c से, क्योंकि HbA1c हमेशा 3-4 महीने पहले से शुगर का रिकॉर्ड देता है। अच्छा। कि इंसान का एवरेज 3 से 4 महीने का शुगर क्या था। तो HbA1c इसलिए उन्होंने मापदंड में लिया है ADA ने कि जिसका HbA1c 6.5 से ज्यादा हो, या कभी भी ब्लड शुगर आप जांच करें जिसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, वो 200 से ऊपर हो और जिसको सिम्टम लक्षण है वो, मतलब 200 से ऊपर है, प्यास भी लग रही, भूख भी ज्यादा लग रही, चक्कर आ रही, मतलब जो भी हमने सिम्टम पढ़े, लक्षण पढ़े, वो जिसमें उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो जो इंसान इस मापदंडों का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसको डायबिटीज है ऐसा हम कहेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि प्री डायबिटीज क्या होता है। अभी जो आपने बताया कि प्री डायबिटीज में क्या क्या होती है, ये क्या होता है सर? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको डायबिटीज से अब लड़ना है। जी जी। और उसको काबू पाना है। डायबिटीज तो सबको पता है, लेकिन प्री डायबिटीज भी हमको जानकारी होना जरूरी है। मतलब प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज होने की पूर्व स्थिति, मतलब ये इंसान को अब डायबिटीज होने वाला है। हाँ, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ डायबिटीज, जैसा कैंसर के स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उसी तरह डायबिटीज फर्स्ट स्टेप में कैच कर लो। जी जी। और उनको कुछ नहीं, इलाज बहुत सिंपल है डायबिटीज का, प्रिवेंटिव ज्यादा है। प्री डायबिटीज है किसी को तो उसको हम लाइफस्टाइल चेंज करें, डायबिटीज से जाने से रोकें जी। तो ये जरूरी है कि इन लोगों को भी हम प्री डायबिटीज का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि ये डायबिटीज से ज्यादा है। डायबिटीज के जितने लोग हैं इससे ज्यादा प्री डायबिटीज के लोग हैं हमारे देश में। मतलब हमने देखा कि 7.7 करोड़ डायबिटिक हैं, इससे ज्यादा प्री डायबिटिक हैं। तो इन लोगों को हमको देखना है और इनको भी टारगेट करना है, इनका भी शुगर ये असल में बच सकते हैं, ख्याल रख के इनको बचाना है डायबिटीज में जाने से। तो ये हम प्री डायबिटिक किसको कहेंगे जी। और ये बहुत जरूरी इसलिए भी है कि इनको डायबिटीज होने की संभावना 50% से ज्यादा होती है। कुछ बुक्स में दिया ये 70% तक भी होती है। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि उनकी लाइफस्टाइल बदलेगी नहीं बदलेगी, वो इंसान पे निर्भर करता है कि डायबिटीज तरफ जाना है या नहीं जाना है, वो उसका डिसीजन है। प्री डायबिटीज से भी वापस नॉन डायबिटिक पे आ सकता है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि प्री डायबिटीज क्या होता है जी। तो उसके भी मापदंड है जी। अब हमने देखा ब्लड शुगर 126 से ज्यादा है तो डायबिटिक है, लेकिन किसका शुगर नॉर्मल के ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन डायबिटीज के रेंज में नहीं है, जैसा कि 100 से 125 जी जी, मतलब 100 to 125 जिसका है, और जिसका HbA1c 5.7 to 6.4 है। अच्छा। और ओरल ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज खाने को देते हैं 75 ग्राम, मुंह से लेते हैं पाउडर, और 2 घंटे के बाद शुगर जांच करते हैं, उसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जी। मतलब हमारे जिस्म की ग्लूकोज का लोड बर्दाश्त करने की ताकत
चेक की जाती है। ग्लूकॉन डी का 75 ग्राम का पाउडर खिलाया जाता है और 2 घंटे के बाद शुगर देते हैं। तो ये शुगर बढ़ना नहीं चाहिए ग्लूकोज खाने के बाद भी। हमें इंसुलिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है पता चलता है। तो 2 घंटे के अंदर 200 के नीचे आना चाहिए ग्लूकोज भी खाने के बाद। लेकिन कोई कोई बंदों में ये रहता है इन बिटवीन एबनॉर्मल और नॉर्मल के दोनों के बीच में 140 199। तो जिस टेस्ट का रिपोर्ट आता है 140 या 199 तो उस पेशेंट को प्री डायबिटीज हम कहते हैं। तो प्री डायबिटीज क्या है? खाली पेट शुगर 100 से 125, HbA1c 5.7 to 6.4 और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में जिसका शुगर 140 to 199 है उसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा अगला 11वां सवाल है कि डायबिटीज के मरीजों को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ताकि उनको जानकारी हो तो वो बचें उससे। डायबिटीज में 2 प्रकार की दिक्कतें होती हैं जिसको हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं जी। अब इसके बेसिकली 2 टाइप के प्रकार हैं, माइक्रोवास्कुलर मतलब छोटे रोगों को असर करने वाला और मैक्रोवास्कुलर मतलब बड़े रोगों को असर करने वाला। छोटे रोग माने जो हमको आंखों को नहीं दिखते, बड़े रोग मतलब जो आंखों को दिखते हैं। जैसा हमारा रेटिना है, इसमें बहुत छोटे 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 रग रहते हैं, रगों मतलब रक्त वाहिनियां होते हैं जी जी। तो उनको असर होना, हार्ट के छोटे छोटे रक्त वाहिनियां को होना, उसको हम माइक्रोवास्कुलर बोलते हैं। किडनी में छोटे छोटे रहते हैं उसको माइक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सेरेब्रल आर्टरी, ब्रेन को जाने वाली, हार्ट को जाने वाली जो नसें हमको दिखते हैं उसको माइक्रोवास्कुलर। तो डायबिटीज के और दूसरे तरीके का भी क्लासिफिकेशन है जिसमें अचानक से कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दिक्कतें होते हैं या धीरे धीरे से होते हैं। तो अचानक से होने वाले डायबिटिक कीटोसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट या हाइपोग्लाइसीमिया, ये 3 इमरजेंसी डायबिटीज के पेशेंट में होते हैं डायबिटीज की वजह से। बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी डायबिटीज बीमारी की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से या शुगर कम होने की वजह से। शुगर किस में कम होगी? जो पेशेंट को इलाज चल रहा है, दवाई ज्यादा ले ली, खाना नहीं खाया, एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया, तो उसमें शुगर होने का ये भी एक उसमें कॉम्प्लिकेशन है और ज्यादा डेंजर है। तीनों भी डेंजर है लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा डेंजर है क्योंकि उसका इलाज बहुत जल्दी जरूरी है। हॉस्पिटल में आने से पहले भी इस पेशेंट का नुकसान हो सकता है। अब धीरे धीरे से होने वाली दिक्कतें में दिल के, ब्रेन के, किडनी के रोगों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना, जमा होना, ब्रेन अटैक आना, हार्ट अटैक आना, किडनी फेल होना या पैर के रोगों में नसों में खराबी होके जख्म हुए तो दुरुस्त नहीं होना और कभी कभी गैंग्रीन होके पैर तोड़ने की कभी कभी नौबत आती है। तो इस तरह के अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं जी जी। अगला मेरा सवाल है डायबिटीज में क्या क्या जांचें की जा सकती है ताकि हमें पता चले कि ये जांचें करवा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अब ये सबको जानना जरूरी है। जब भी आप कोई हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जांचें क्या होने वाले हैं जी। तो जो भी डायबिटीज एक्सपर्ट है वो पेशेंट को जांच करेगा जी, उनकी पूरी जो भी फाइल है देखेगा या पहली बार जो आता है उसके लिए जो भी दिक्कत है। हमने क्या सुना पहले कि डायबिटीज इज साइलेंट किलर। हो सकता है कब से वो पेशेंट में पता नहीं और कहाँ डैमेज किया है, कौन से पुर्जों को चपेट में लिया नहीं पता है। तो जब भी कोई मरीज आता है पहली बार तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है हर एक्सपर्ट का कि वो देखे कि वो आंखों पे तो असर नहीं किया, दिल पे तो असर नहीं किया, किडनी पे तो असर नहीं किया, तो इसलिए उसके जांचें करना होता है। तो उसी तरह जांचें भी 2 टाइप के हैं। डायबिटीज है या नहीं ये पहले जानने के लिए जांचें करना है, अगर है तो उसमें क्या दिक्कत है इसके लिए जांचें करना पड़ता है। तो डायबिटीज है या नहीं हमने देखा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का जो भी मापदंड है उस हिसाब से वो जांचें करते हैं। और कुछ दिक्कतें हैं, किडनी पे असर है, आंखों पे असर है, हार्ट पे असर है, किडनी पे या कोई पैर के नसों में खराबी है तो वो हमको उस तरह की जांचें करनी होती है। और उसमें रेगुलर जांचें जरूरी है क्योंकि कब ना कब ये पेशेंट स्लोली धीरे धीरे से कोई ना कोई ऑर्गन को डैमेज करेगा, पुर्जों को डैमेज करेगा। तो हमको चौक करना होता है कि रहना पड़ता है कि डायबिटीज कहीं हमारे पुर्जों को तो डैमेज नहीं कर रहा, उन्हें कहीं खोखला तो नहीं करा। इसलिए आप कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में जाओ कम से कम साल में 1 बार तो भी ये जांचें हार्ट, किडनी, ब्रेन रिलेटेड और पैर के नसों के रिलेटेड करना जरूरी है ताकि हम होने वाले मेजर संभावित कॉम्प्लिकेशन दिक्कतों से बच सकें।